NCET एग्ज़ाम, इसका फॉर्म आउट है और मैंने इस पर डिटेल वीडियो भी बना रखी है। जब से मैंने ये वीडियो बनाई है तब से स्टूडेंट्स कट ऑफ की बहुत बात कर रहे हैं कि मैम टॉप लेवल कॉलेजेस की कट ऑफ कितनी जाएगी, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कट ऑफ कितनी जाएगी, प्राइवेट के लिए कट ऑफ कितनी जाएगी, मैम हमें बता दो। तो मैं आपको आज कट ऑफ बताने वाली हूँ। इसमें IIT कॉलेज भी आते हैं, NIT कॉलेज भी आते हैं, आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी टॉप यूनिवर्सिटी भी आती हैं और कुछ अदर टॉप यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। सबकी कट ऑफ के बारे में स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं, तो आज के वीडियो में सबकी कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे। इसमें मेजरली गवर्नमेंट कॉलेज ही हम गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ की मेजरली बात करेंगे, ठीक है। सो NCET एग्जाम के बारे में डिटेल में हम कट ऑफ डिस्कशन करने वाले हैं। कॉलेज वाइज कट ऑफ डिस्कशन करेंगे, कॉलेज ग्रुप वाइज प्लस कैटेगरी वाइज भी डिस्कशन करेंगे। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। NCET, पहली बात तो जान लो ये एग्ज़ाम है क्या। ये एग्ज़ाम 12th पास वाले स्टूडेंट्स के लिए है। जो लोग भी 12th के तुरंत बाद टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं कि मुझे आगे चल के टीचर ही बनना है, जो लोग सोच चुके हैं वो इस एग्ज़ाम को दे करके ग्रेजुएशन प्लस BEd का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो और विद इन 4 ईयर्स अपना ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप अलग अलग करते हो तो आप लोग को 5 साल लग जाते हैं, लेकिन अगर आप इकट्ठे करते हो तो आपको केवल और केवल 4 साल लगेंगे। 1 साल की आपकी बचत रहेगी और ये हर जगह वैलिड है, ऑल ओवर इंडिया वैलिड है। इंडिया में कोई भी स्टूडेंट दे सकता है। फॉर्म की पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी, लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। अगर आपको फॉर्म के यूट्यूब पे आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो NCET स्पार्क अप क्लासेस, हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पहली बात तो ये जानो कि मतलब मैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताने वाली हूँ। जो मैं कट ऑफ बताऊंगी वो पहली बात तो मैं जनरल के लिए बताऊंगी। जितना भी मार्क्स मैं बोलूँगी वो मैं जनरल के लिए बोलूँगी। अगर आप OBC या EWS हो तो आप 10 नंबर कम मान के चलना। अगर आप SC या ST हो तो आप 40 नंबर तक कम मान के चलना, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैंने कहा 400 मार्क्स तो 40 नंबर कम मान लेना, यानी कि 360 आप मान लेना, ठीक है। बात समझ में आ गई। सो देखो, जितने भी IIT कॉलेज हैं और जितने भी NIT कॉलेज हैं, ये कहते हैं हम तो सिर्फ मैथ वालों को लेंगे। जो 12th में मैथ कर रखे हैं उन्हीं को हम BEd प्रोग्राम में एडमिशन देंगे, इंटीग्रेटेड वाले में। उन्हें हम कराएंगे BSc मैथ प्लस BEd, ठीक है। IIT वाले ऐसा कहते हैं। IIT का कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है, जैसे कि IIT खड़गपुर है, ठीक है। इस तरह के IIT के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। NIT में NIT अगरतला है, NIT वारंगलाल है, NIT कलकत्ता है, ये सारे NITs कॉलेज भी हैं। सो ये लोग कहते हैं कि हम सिर्फ मैथ वाले को लेंगे, तो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम हो गया क्योंकि मैथ वाले कम बच्चे होंगे। वैसे तो ओवरऑल बच्चे आर्ट्स के भी होंगे, मैथ्स के भी होंगे, बायो के भी होंगे, सबके होंगे, लेकिन IIT वाले कहते हैं हम तो सिर्फ मैथ वालों को लेंगे, तो सिर्फ मैथ के बीच कंपटीशन रह गया। इसलिए इनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है एज कम्पेयर टू अदर टॉप कॉलेजेस। भले IIT नाम बहुत बड़ा है लेकिन कट ऑफ थोड़ी कम जाती है क्योंकि इन्होंने पहले ही अपना जो कंपटीशन है वो हटा दिया है, सिर्फ मैथ वालों को ये ले रहे हैं। तो उस केस में 720 में से 400 नंबर लाने होते हैं। टोटल आपका 720 मार्क्स का पेपर होता है। जिसमें से अगर आप 400 नंबर तक लाते हो या 400 से थोड़ा बहुत ज़्यादा लाते हो तो उस केस में आपका IIT या NIT में सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस होते हैं। और आपका बैकग्राउंड मैथ होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका 12th में होना चाहिए। अब ये मैटर नहीं करता कि आपका एडिशनल है या आपने NIOS दे के पास किया है, आपने कैसे भी किया हो, बस आपका मैथ होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका मैथ है तो उस केस में आप IIT NIT से BSc मैथ्स प्लस BEd कर सकते हो, यानी कि इंटीग्रेटेड BEd का कोर्स कर सकते हो, जिसमें आपको BSc मैथ पढ़ाया जाएगा फिर BEd का कोर्स कराया जाएगा, ठीक है। सो IIT में आपको 400 नंबर टारगेट करना है, 400 से प्लस ही रहे, कम ना आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है इस कोर्स के लिए, मतलब एकदम टॉप लेवल का, अव्वल लेवल का इंस्टीट्यूट है। उसका फुल फॉर्म है RI, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो कि भोपाल में भी स्थित है, अजमेर में भी स्थित है। 2 ब्रांचेस हैं, भोपाल एंड अजमेर, ठीक है। सो RI, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इसकी कट ऑफ सबसे हाईएस्ट जाती है। और इसकी कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो आप कम से कम 450 तक टारगेट करो, तब जाके इसमें आपको एडमिशन मिल पाएगा। और इसमें सभी स्ट्रीम के लोग जा सकते हैं। BSc BEd वाले भी जा सकते हैं, चाहे मैथ हो या बायो हो। BA BEd वाले भी जा सकते हैं, BCom BEd वाले भी जा सकते हैं। यहाँ पे हर स्ट्रीम का कंपटीशन है, इसलिए कट ऑफ भी ज़्यादा है।
आगे बढ़ते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे टॉप कॉलेज में आपको जाना है तो वहाँ सिर्फ बीए बीएड कराया जाता है, बीएससी बीएड नहीं कराया जाता, बीए बीएड कराया जाता है। फिलहाल तक तो यही अपडेट है, आने वाले कल में अगर वो ऐड कर देते हैं तो अच्छी बात है, हम लोग आपको अपडेट दे देंगे। फिलहाल तक यही है कि वो बीएड कराते हैं। तो उस केस में आपको जो मार्क्स है अगेन आपको 390 तक एटलीस्ट लाना होगा, तब जाके आपका डीयू में एडमिशन हो पाएगा। इसके बाद आपका एनआईटी कॉलेज की हम बात कर लेते हैं। एनआईटी अगरतला, वारंगल, कैलकाटा में जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका देखो आईआईटी का मैंने 400 से ऊपर मार्क्स बताया, लेकिन एनआईटी वाला मैंने नहीं बताया था। एनआईटी वाला मैं अब आपको बता रही हूँ। एनआईटी वाले क्या करते हैं, एनआईटी वाले आपका अगर 360 नंबर तक आ रहा है तो भी आपका एडमिशन ले लेंगे और केवल मैथ वालों का एडमिशन लेंगे, ठीक है। अच्छा, जितने भी मैं मार्क्स बता रही हूँ मैं जनरल के हिसाब से बता रही हूँ। अगर आप ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो तो 10 मार्क्स कम मान के चलना, एससी एसटी हो तो 40 मार्क्स तक कम मान के चलना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जितने भी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें अगर मैं जो कट ऑफ की बात करूं वो भी 360 तक आप मान के चल सकते हो सभी स्ट्रीम्स के लिए। और जो प्राइवेट संस्थाएं हैं इसके थ्रू कुछ प्राइवेट संस्थाएं भी अलाउ करती हैं एडमिशन। सो जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनमें अगर आप 200 मार्क्स तक लाते हो तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। यानी कि बहुत टफ लेवल वाला कंपटीशन यहाँ पे अभी तक तो नहीं देखा गया है। आने वाले कल में अगर कंपटीशन बढ़ता है तो उस हिसाब से मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। फिलहाल तक यही संभावना है, 2025 के कट ऑफ की यही संभावना है। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है आप कमेंट्स में मेंशन करो। फॉर्म भरने के लिए आप ये वाली वीडियो देखो, जस्ट लास्ट में मैं लिंक दे रही हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू।